बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दोस्त फिश लवर है ना, तो ये रेसिपी उनके लिए। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूनिक सी रेसिपी देने लगा हूँ। आप जब ये बनाएंगे तो मछली के और दीवाने हो जाएंगे। ये देख लें आप, इसकी तूड़ी किस तरह बन रही है। बड़ी आसानी से टूटेगी और बहुत ही क्रिस्पी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मछली की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ ना, वो तकरीबन 2 किलो मछली की रेसिपी है। 2.25 किलो मछली की रेसिपी है। और जिसके लिए हम सबसे पहले ना मसाला तैयार करते हैं। बेसन में मसाला नहीं बनाएंगे। आज हम जो इसका मसाला तैयार करने लगे हैं ना, जो पेस्ट इसका जो लिक्विड तैयार करेंगे, हम मैदे में बनाएंगे। जिसके लिए हमने 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैदा लिया और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दिया। साबुत धनिया लिया, उसको अच्छे से कूटने के बाद 2 टेबल स्पून शामिल कर दिया। और इसी तरह इसमें 2 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करना। दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, यानी कि कुटी हुई मिर्च शामिल की है 2 टेबल स्पून। आप ये पैमाना याद रखें, 2.25 किलो या 2 किलो के लिए परफेक्ट है। 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। और इसी तरह इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर रहे हैं। सारी चीज़ें स्टार्ट में 2-2 टेबल स्पून शामिल की। 1/2 टेबल स्पून, फिर 1 टीस्पून। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गरम मसाला 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून हमने अजवाइन शामिल की है। साबुत अजवाइन शामिल करनी है, पीसने के बाद शामिल नहीं करनी, कड़वी हो जाएगी। फूड कलर आपके अपने ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना शामिल करते हैं। रेड कलर शामिल कर लें, ऑरेंज कलर शामिल कर लें। इसके साथ ही हम हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च का हम पेस्ट शामिल कर चुके हैं। और इसी तरह 2 टेबल स्पून भर के इमली का गूदा इसमें शामिल किया हमने। इमली को पानी में जब आप भिगो के रखेंगे, थोड़ी देर बाद उसको हाथ से मैश करेंगे तो गूदा इसका निकल आएगा। 2 टेबल स्पून शामिल किया। और इसी तरह अब हमने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट शामिल किया। बल्कि आप अदरक स्किप कर दें, सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल करें 2 टेबल स्पून। और इसमें हम 4 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे। सफ़ेद सिरका लेकर 4 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे। और साथ इसमें 1 अदद अंडा भी हम शामिल करेंगे। अंडा इस तरह तोड़ के वो शामिल कर लेंगे। और इस तमाम मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जितने भी मसाले शामिल किए हैं ना, ड्राई अंडा, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का पल्प, ये सारे ड्राई मसालों के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें ना कलर और इन्हेंस कर दे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर देते। वो तेज़ नहीं होती, सिर्फ इससे कलर इसका ज़रा खूबसूरत हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा तो सिरका थोड़ा सा और शामिल किया, ताकि इसका एक जो पेस्ट बने अच्छा सा बन जाए और मछली के ऊपर आसानी से लग जाए। सारा मसाला अच्छा सा तैयार कर लिया, ये देख लें आप। इसमें नमक वगैरह हमने शामिल नहीं किया, क्योंकि जब हम मछली बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, तो उसमें पहले ही नमक लगा होता है। ये रोहू मछली है, बड़े वाला पीस जो 1.5 किलो का पीस होता है ना एक, ये 2 मछलियाँ थी। तो अब ये साफ़ होने के बाद तकरीबन 2.25 किलो रह जाती। नमक इसको लगवा कर लाया था। 2 दिन इसको मैंने वैसे ही फ्रीज़र में रहने दिया। 2 दिन के बाद इसको अच्छे से वॉश किया पानी के साथ। इसमें जो इजाफी नमक था वो निकल चुका। मछली अच्छे से साफ़ हो गई। बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना। इसको स्ट्रेनर में रखेंगे, बिल्कुल खुश्क होने के बाद इस तरह से इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे। ये देखें, बहुत आसानी से मसाला लगेगा और बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर चिपक जाएगा। मसाले में हमने बेसन वगैरह कुछ शामिल नहीं किया। आप इस तरीके से इस बार मसाला लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त मछली बनेगी। सारे बड़े पीसेस को हम इस तरह से मसाला लगाएंगे, 1 बाय 1। और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको शिफ्ट करते जाएंगे, ताकि जब जब हम इसको फ्रिज में रखें या इसको हम फ्रीज़ कर दें,
तो ये आसानी से निकल आए और इसमें पानी मौजूद ना हो। आप इसको 15 से 20 दिन भी फ्रीज़ कर सकते हैं इस तरह मसाला लगा के। आप जब भी निकालेंगे तो ये बहुत फ्रेश होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर आपने इसको अर्जेंट फ्राई करना है तो आधे घंटे का इसको टाइम दें मैरिनेशन के बाद। आधे घंटे के बाद इसको आप फ्राई कर लें। इसमें बिल्कुल भी बू नहीं होगी, जो मछली की एक नागवार महक होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। घी गरम कर लेंगे पैन में, नॉन स्टिक में या जो भी आपके पास बर्तन है, और इसको स्टार्ट में हम तेज़ आंच पर डालेंगे क्योंकि ये फ्रीज़र की मछली थी, ठंडी मछली है। तो जब आप मछली को ऑयल में घी में डालेंगे तो घी का जो टेम्परेचर है एकदम कम हो जाएगा। हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 6 से 7 मिनट इसको एक साइड से। साइड चेंज कर देंगे जब इसके ऊपर एक खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ जाएगा, एक साइड से ये पक जाएगी। ये देखें आप, इसका कलर देखें आप। तकरीबन 15 से 20 मिनट लेती है ये पकने में अगर आप इसकी फ्लेम थोड़ी लो कर देंगे। और जब इस तरीके से आप मछली को प्रेस करते हैं ना, तो इसके अंदर जो मौजूद पानी होता है, जो बबल्स होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं और मछली अच्छे से फ्राई हो जाती है। यानी कि मछली अंदर से कच्ची नहीं होगी। मछली पकने की सबसे बड़ी निशानी है इसके अंदर से बबल्स निकलना बंद हो जाते हैं या बिल्कुल मुख्तसर रह जाते हैं, तो मछली फ्राई हो जाती है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट लगे इसको पकने में। सारी मछली को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके बाद जो बाकी की मछली है वन बाय वन वो भी इसमें पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब आप मछली पकाएं तो कोशिश करें कि जो बड़े पीस है ना वो पैन के सेंटर में रखें। वहाँ पर पैन के सेंटर में सेक ज़्यादा होता है, तो जो बड़ा पीस होता है मछली का वो उस सेक में आसानी से पक जाता है। छोटे जो पीस हैं आप इसके साइड में लगाएं और थोड़ी देर बाद जगह चेंज कर लें। अगर बड़ा पीस ज़्यादा पक गया है तो उसको आप साइड पे कर लें, जो थोड़ा सा कच्चा है उसको सेंटर में लें। ये देख लें आप, कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त आया। 6-7 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा, एक साइड से कुक हो जाएगी और फिर इसके बाद साइड चेंज करें। और इस तरह आप इसको चम्मच की मदद से दबाएंगे तो इसके अंदर से पानी निकलेगा, बाकायदा एक आवाज़ पैदा होगी। तो उस सारे पानी को आपने निकाल देना अगर आप मछली अच्छी फ्राई करना चाहते हैं, जो आप कमर्शियल तरीके से पकाना चाह रहे हैं ना, तो तरीका यही है। सारी मछली को डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर मछली का जो मसाला, एक ख़ास मसाला मैंने आपको पहले भी बताया, और एक ख़ास चटनी जो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती, वो चटनी बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें आप, ये टूट के कैसे बिखरेगी। कमर्शियल रेसिपी की यही क्वालिटी होती है कि वो टूट के बिखरती है। मुझे उम्मीद है मछली की तमाम रेसिपीज़ के साथ ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।